दोस्तों आज मैं आ गई हूँ डीगल टोल प्लाज़ा के पास और यहाँ पर एक पर्पल हेरन अभी बैठा हुआ था और एक एशियन ओपन बिल स्टॉक भी था। अभी अभी उड़ के गए हैं। यहाँ पे 2 पॉन्ड हेरन हैं इस पेड़ पर। कॉर्मोरेंट एक ही दिख रहा था, अभी उड़ के गया है वो भी। तो दोस्तों आज 12 नवंबर है। आज वैसे देवोत्थान एकादशी भी है, इसको देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। बड़ा शुभ दिन माना जाता है क्योंकि भगवान विष्णु अपनी आंखें खोलते हैं 4 महीने योग निद्रा में रहने के बाद। ये देखिए ईग्रेट आके बैठ गया यहाँ पर। तो ऐसे यहाँ पे आते जाते रहते हैं बर्ड्स। तो आज के दिन देखिए आज बड़ा अच्छा दिन भी है क्योंकि आज जो बर्ड मैन जिनको कहा जाता है, मतलब कि इंडिया के रिनाउंड ऑर्निथोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट और नेचुरलिस्ट डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल अली, उनका बर्थ एनिवर्सरी है आज और उनके बारे में मैं कुछ बताऊंगी। और साथ में एक जो है थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी बर्ड से रिलेटेड। तो सबसे पहले डॉक्टर सलीम अली के बारे में थोड़ा बताती हूँ आपको कि इनका जन्म जो है 12 नवंबर 1896 मुंबई में हुआ था। और इनको ऑर्निथोलॉजी करने का कैसे जो है इंस्पिरेशन मिला, उसका कारण एक छोटी सी चिड़िया थी जिसको कि येलो शोल्डर्ड पेट्रोनिया कहा जाता है। अब ये येलो शोल्डर्ड पेट्रोनिया जो है ये बिल्कुल स्पैरो जैसी ही होती है। ये वहाँ पर एक मेरे ख्याल से किंगफिशर आके बैठ गया है। तो स्पैरो मतलब जो हमारी गौरैया होती है, नहीं ये कुछ और है। तो उस येलो शोल्डर्ड पेट्रोनिया को इस तरह से, हाँ किंगफिशर ही है, इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि जब आप मान लीजिए आपके दाल खा रहे हैं आप और दाल कपड़ों पे गिर जाए तो जो नेक के पास वाला जो सफ़ेद हिस्सा होता है स्पैरोज़ का, वो इसमें येलोइश टिंज्ड होता है। तो येलो शोल्डर्ड पेट्रोनिया इसका नाम रखा गया है। तो ये देखिए वाइट थ्रोटेड किंगफिशर ही होगा। ये आ गया, एक और ईग्रेट आ गया इधर। यहाँ पे एक ईग्रेट और आ गया और पहले वाले ईग्रेट को उसने खदेड़ दिया। देखिए यहाँ पे आके बैठ गए। ये इंटरमीडिएट ईग्रेट है। तो येलो शोल्डर्ड पेट्रोनिया से उनका सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद फिर बहुत सारी बर्ड स्पीशीज़ को उन्होंने डिस्कवर किया। जैसे कि एक रॉक क्वेल की एक स्पीशीज़ होती है जो कि कर्नाटक में पाई जाती है, उसको उन्होंने नाम दिया अलग। जो भी स्पीशीज़ उन्होंने डिस्कवर करी उनका नाम उनके सलीम अली के नाम पे दिया गया है। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जिसमें कि बर्ड्स ऑफ केरला है, बर्ड्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इस तरह की बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। आप अमेज़ॉन पे सर्च करके उनकी किताबें मंगा के पढ़ सकते हैं। तो सलीम अली जो है वो सिर्फ ऑर्निथोलॉजिस्ट ही नहीं, एक बहुत ही जाने माने इकोलॉजिस्ट और नेचुरलिस्ट भी थे। मतलब ये कि जो जो हमारा एनवायरनमेंट है और उसमें अलग अलग स्पीशीज़ जो रहते हैं उनका क्या रिलेशन है आपस में और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में भी उनको बहुत नॉलेज था। और वो मतलब कंज़र्वेशन की एक्टिविटीज़ में भी अपनी पूरी लाइफ इन्वॉल्व रहे। और 90 साल की उम्र में 20 जून 1987 को मुंबई में ही उनका देहांत हुआ। तो ये कुछ बातें थीं डॉक्टर सलीम अली के बारे में और आप उनके बारे में ज़रूर जानिए, ज़रूर पढ़िए और उनकी लिखी हुई किताबों को भी ज़रूर पढ़िए। अगर आपको बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्ट है तभी आप मेरा चैनल देखते होंगे, तो सलीम अली के बारे में जानना ज़रूरी है। दोस्तों मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरे आने की वजह से और जो मैं दरवाज़ा बंद किया मैंने गाड़ी का, उसकी वजह से इनमें भगदड़ मची हुई है। लेकिन असल में जो ये पक्षियों में भगदड़ मची है, स्टॉक भी उड़ के गया और पर्पल हेरन भी, उसका कारण ये प्रेडेटर है। इसको मैंने देखा ही नहीं, अभी जब मैंने गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाई तो ये दिखा मुझे। तो ये प्रेडेटर या तो ब्लैक काइट है या शिकरा भी हो सकता है क्योंकि सूरज की रोशनी बिल्कुल सामने है ना, तो ये बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन बड़े स्क्रीन पे क्लियरली दिख जाएगा। अभी मैं थोड़ा और जूम करके देख लेती हूँ। तो ये उसी पेड़ पे एग्जैक्टली बैठा हुआ है जहाँ पर वो नाइट हेरन की फैमिली रहती थी। और आज एक भी नाइट हेरन नहीं दिख रहा है। ये मतलब पिछले जो 7-8 बार मैं यहाँ पे आई हूँ पिछले 2 महीनों से, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि इस पे एक भी नाइट हेरन नहीं दिख रहा है। और ये इसी प्रेडेटर की वजह से, और बाकी पक्षी भी इसीलिए उड़ रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं। तो ये मोस्ट लाइकली ब्लैक काइट होगा। ब्लैक काइट तो रहता ही है कि यहाँ पर,
तो ये इसकी वजह से ये भाग रहे थे। ये पर्पल हेरन जो उड़ गया था दोस्तों, वो देखिए यहाँ नीचे आके बैठ गया है। अभी नहीं बैठा था, थोड़ी देर पहले तक भी, लेकिन जस्ट अभी जो है ये नीचे उड़ के आके बैठ चुका है। तो पर्पल हेरन यहाँ पर बैठा हुआ है, और वो जो प्रेडेटर है ब्लैक काइट या जो भी है वो यहाँ बैठ गया है। और बाकी इस वाले पेड़ पर कुछ ईग्रेट्स बैठे हुए हैं, देखिए पॉन्ड हेरन्स भी हैं। और ये एक और आके यहाँ पर बैठ गया है, ये भी ईग्रेट ही है। ईग्रेट है या ग्रे हेरन है? ग्रे हेरन है, सॉरी। ये ग्रे हेरन यहाँ पे आके बैठ गया है ईग्रेट्स के साथ में। और ब्लैक काइट यहाँ बैठा हुआ है, और ये आपका पर्पल हेरन है। ये देखिए दोस्तों, ये वैगटेल है, सिट्रीन वैगटेल है, या फिर येलो वैगटेल भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इस तरफ सिट्रीन ही आती है। तो जो मैं आपसे कह रही थी सलीम अली के बारे में, चीज़ें जो मैं शेयर कर रही थी, उसमें कुछ और भी मैं ऐड करना चाहती हूँ कि देखिए ये आज से जो शुरू होता है वीक, इसको सलीम अली वीक कहते हैं। और इसमें कई सारे सिटीज़न साइंस प्रोग्राम्स को रन किया जाता है, जिसमें सिटीज़न साइंस मैंने आपको बताया है कि क्या चीज़ है। सिटीज़न साइंस में क्या होता है कि जो आम आदमी है हमारे आपकी तरह, वो अपने घर से बाहर जाते हैं, जो जिस भी जगह वो रहते हैं, बर्ड्स तो हर जगह होती हैं, तो वो अपने आसपास की स्पीशीज़ को देखते हैं और उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और एक चेकलिस्ट अपलोड करते हैं। अगर आप चेकलिस्ट आप अपलोड नहीं भी कर सकते हैं तो भी आप बाहर जाइए और ऑब्ज़र्व करिए कि आपके आसपास कौन कौन सी स्पीशीज़ रहती हैं, उनकी लाइफ जीवन शैली कैसी है। तो इसको सलीम अली बर्ड काउंट कहा जाता है। तो भले ही आप स्पीशीज़ को ई बर्ड पे अपलोड ना करें, लेकिन अपने नॉलेज के लिए, देखिए ग्रे हेरन यहाँ पर भी एक बैठा हुआ है, अपने ज्ञान के लिए और अपने इंटरेस्ट के लिए। और अगर आपको बर्ड से प्यार है तो आप डेफिनेटली इस सलीम अली वीक में, सलीम अली बर्ड काउंट में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब मैं आपसे जो शुरू में ही मैंने आपसे बोला ना कि एक मुझे बैड न्यूज़ भी शेयर करनी है बर्ड्स के बारे में, तो वो बात ये है कि देखिए सांबर लेक है राजस्थान में, आपने नाम सुना ही होगा। रामसर साइट भी है और भारत का सबसे बड़ा इनलैंड सॉल्ट वाटर झील, मतलब नमकीन पानी की झील भी है। तो सांबर लेक में पिछले 2 दिन पहले की ये न्यूज़ है, ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है। सांबर लेक राजस्थान में करीब 600 प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड्स मरे हुए पाए गए हैं। तो ये बड़ा अलार्मिंग होता है वन विभाग के लिए भी और अधिकारियों के लिए भी, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भी, क्योंकि इसी तरह वायरल इलनेसेस स्प्रेड करते हैं। वो कब माइग्रेटरी बर्ड्स से इंसानों में स्प्रेड हो जाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स में स्प्रेड होते हैं और उसके बाद इंसानों में स्प्रेड हो जाते हैं। तो पहले भी इस बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने बताया था कि बार हेडेड गीज़ वगैरह से किस तरह से पोल्ट्री में इन्फेक्शन फैलते हैं और उसके बाद इंसानों में फैल जाते हैं। लेकिन ये जो केस हुआ है जिसमें कि 600 पक्षी मरे हुए पाए गए हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर नॉर्दर्न शोवेलर्स थे, ब्लैक विंग स्टिल्ट थे, रफ यूरेशियन कर्ल्यू और कॉमन टील, इस तरह के 5-6 स्पीशीज़ थी। तो ये सभी ओमनीवोरस होते हैं, तो प्लांट मटेरियल को तो ये खाते ही है, साथ में कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं। तो इन पक्षियों में, जो मरे हुए पक्षियों की जांच की गई है, उसमें जो पाया गया है बैक्टीरियम, वो है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, मतलब वो बोटुलिज्म से मरे हैं। तो बोटुलिज्म होता है जब कोई मांस सड़ रहा हो और उसको कोई प्राणी खा ले, तो इनकी मौत इसी चीज़ से हुई है। तो वो जो भी मरा हुआ काकस, किसी जानवर का मरा हुआ शरीर पड़ा होगा आसपास, तो या तो वो स्कैवेंजर्स जो उसको खाते हैं, या तो वो बीमार होंगे इससे, या फिर वो पक्षी जो कि उन मैगट्स को खाते हैं, मतलब जो कीड़े लगे हुए हैं उस लाश में, उस बॉडी में, उनको खाया होगा इन पक्षियों ने, उससे इनको ये इन्फेक्शन हुआ है, जो कि क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम है। तो और पक्षी ना मरे, इसलिए इमीडिएटली उस जगह को साफ़ कर देना चाहिए। जो मृत पक्षी हैं उनको वहाँ से हटा देना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए। और अगर वहाँ पर कोई मरे हुए कैटल या मरे हुए जानवर डिस्कार्ड करता है, तो उसको इमीडिएटली उसकी रोकथाम होनी चाहिए और उन बॉडीज़ को वहाँ से तुरंत हटा देना। ये वही ग्रे हेरन है जो भी वहाँ से हमें दिख रहा था,
तो अब ये न्यूज़ 2 दिन पुरानी है, उसके बाद और पक्षियों की मौत हुई है या नहीं हुई है इसके बारे में तो पता नहीं चला है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर उसी तरह ये पड़ी रही बॉडीज़ और वहाँ पर अगर ये जो मृत जानवर जो डिस्कार्ड किए जाते हैं अगर आसपास के किसी एरिया में, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैला है उन पक्षियों में, जाहिर सी बात है कि जो फूड सोर्स है उनका वही कहीं ना कहीं से इन्फेक्टेड था। तो ये टोटली अवॉइडेबल है और इसको इमीडिएटली प्रशासन को देखना चाहिए कि ये कैसे हुआ। ये देखिए एशियन ओपनबिल एक यहाँ पर भी है, क्योंकि ये पक्षी जो हैं जो बाहर से आते हैं ये हमारे मेहमान हैं, तो इनकी सुरक्षा के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए जो भी हम कर सकते हैं। तो ऑलरेडी 600 पक्षी मर चुके हैं। इससे पहले जो ऐसा इंसिडेंट हुआ था 2019 में 18,000 पक्षी मारे गए थे। 18,000 माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ हुई थी इसी जगह पर। तो ये बड़ा ही चिंताजनक है और मुझे लगता है कि ऐसे इंसिडेंट होने नहीं चाहिए। अगर वायरल इलनेस हो तो और भी ज़्यादा डेंजरस होता है, उसको कंटेन करना भी ज़्यादा मुश्किल होता है और वो किसी भी समय डोमेस्टिक बर्ड्स के अंदर स्प्रेड हो सकता है और वहाँ से इंसानों में स्प्रेड हो सकता है। तो एक नए पैंडेमिक की शुरुआत भी हो सकती है। तो इस केस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बॉटुलिज्म है, पाया गया है, जो कॉज है वो पता चल चुका है। तो इमीडिएटली उसको ट्रीट करना चाहिए, इमीडिएटली सोर्स को हटाना चाहिए वहाँ से, जिससे कि और पक्षियों में वो इन्फेक्शन ना फैले और जो आगे आने वाले जो पक्षी, क्योंकि अभी बहुत ढेर सारे और माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पे आ रहे हैं तो उनमें ये इन्फेक्शन नहीं फैलना चाहिए। इस बात के लिए यहाँ पर भी देखिए एक पर्पल हेरन है। इस बात के लिए प्रशासन को मेहनत करनी पड़ेगी और आई एम श्योर कि वो स्टेप्स ले रहे होंगे। तो उम्मीद है कि इस समस्या का हल जल्दी ही निकलेगा। ये देखिए दोस्तों पॉन्ड हेरन कैसे परफेक्ट कैमोफ्लेज करके बैठा हुआ है, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके आसपास की जो घास है बिल्कुल इसी की तरह लग रही है। तो बर्ड वॉचिंग एक तरह से एक आर्ट भी है। ना सिर्फ आपको पेशेंस चाहिए, आपको एक एक चीज़ को बिल्कुल कोम करके, मतलब जैसे आप कंघी करते हैं ना, एक एक बाल को सुलझाते हैं, कहीं पर भी जहाँ पे उलझन है उसको सुलझाते हैं, उसी तरह से बर्ड वॉचिंग में आपको एक एक पत्ती, एक एक घास को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। उसके अंदर कहीं पे कुछ हो सकता है। अभी मेरे पीछे भी कुछ हलचल यहाँ पे हो रही है, देखती हूँ क्या है। हाँ, वो जो हलचल हो रही थी वो ये दूसरा पॉन्ड हेरन है जो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो खुशी की बात है, आज सलीम अली डे पर मैंने काफ़ी सारे बर्ड्स को ऑब्ज़र्व किया। हालांकि माइग्रेटरी बर्ड्स इस तरफ ज़्यादा दिखे नहीं, टोल प्लाज़ा के अपोजिट साइड में होंगे शायद, लेकिन जो भी बर्ड्स हमें दिखते हैं वो हमें ज़रूर नोट करना चाहिए और उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करें, देखें, बहुत आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। एशियन पाइड स्टारलिंग है दोस्तों, कई सारे हैं। गर्मियों के बाद ये बहुत दिन बाद दिखे हैं मुझे। एशियन पाइड स्टारलिंग इनको कहते हैं। पाइड का मतलब आपको पता ही है कि ब्लैक एंड वाइट कलर्स होते हैं उनमें, उनको पाइड कहते हैं। ये स्टारलिंग नहीं है, ये कुछ और है। छोटे साइज का ही है, एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा क्या है। ये तो स्टारलिंग ही है। एशियन पाइड ही है। एक बार मुझे लगा रोज़ी स्टारलिंग ना हो, ये वाला जो है इसका देखना पड़ेगा। ये थोड़ा थोड़ा रोज़ी स्टारलिंग की तरह लग रहा है, बाकी तो एशियन पाइड ही है लग रहे हैं। एशियन पाइड स्टारलिंग है सारे। ये देखिए दोस्तों स्वॉलोज़ का एक छोटा सा फ्लॉक बैठा हुआ है, अबाबिल पक्षी, वायर टेल्ड स्वॉलोज़, और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ये करौंथा के पास में वही जगह है जहाँ पे काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। पिछले विंटर में भी मैंने नोट किया है और अभी मैं देखने जा रही थी यही, तो पहले यही दिख गए मुझे तार पे बैठे हुए। ये अबाबिल पक्षी है। इनके जो घोंसले होते हैं मैंने कई बार आपको दिखाया भी है कि जो कोई भी वाटर बॉडी होता है जहाँ पे पानी का जमाव है, उसके आसपास जो मिट्टी होती है ना, उसमें छोटे छोटे कोटर बना के उसके अंदर ये अपना घोंसला बनाते हैं मिट्टी के अंदर। तो ये अबाबिल पक्षी हैं। कीड़े मकोड़ों को ही खाते हैं, सरफेस से ही उठा लेते हैं, उड़ते उड़ते कीड़ों को पानी के सरफेस से उठा लेते हैं। थोड़ा और पास से अगर इनको देखें, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, तो सुबह के टाइम और शाम के टाइम ये जो है ऐसे ही बैठे हुए मिल सकते हैं आपको तार पर। अदरवाइज़ तो ये इतनी तेज़ी से उड़ते हैं कि इन फ्लाइट इनको कैच करना बड़ा मुश्किल है।
ये कलर्स जो है स्वॉलोज़ की बॉडी के हमेशा ब्राइट होते हैं, बिल्कुल जो चमकदार कलर्स होते हैं ना, चमकीले कलर्स, ब्लैक और ब्लू चमकीले कलर्स इनकी बॉडी के होते हैं।